नंबर 22 आया करीमा नंबर 52, 53 और 54। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत तनावुशु मिन मकानिन बईद वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैबि मिन मकानिन बईद वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू फ़ी शक्किन मुरीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालू, और कहने लगे, आमन्ना बिही, हम ईमान लाए इस कुरान पर, व अन्ना लहुमुत तनावुश मिन मकानिन बईद, और इतनी दूर की जगह से अब कैसे हुसूल मुमकिन है। वक़द कफ़रू, और तहक़ीक़ इन्होंने कुफ़र किया, बेही, इसके साथ, मिन क़ब्लु, इससे पहले, या कुफ़र कर चुके थे इससे पहले। वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैब मिन मकानिन बईद, और दूर से अटकल पच्चू बातें करते थे। वहीला, और हमने डाल दिया, बैनहुम, इनके दरमियान, व बैन मा यश्तहूना, और इनकी ख्वाहिशों के दरमियान पर्दा, कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, जैसे हमने ऐसों से पहले किया था। इन्नहुम, बेशक ये, कानू, हैं, फ़ी शक्किन मुरीब, या थे बहुत बड़े शक में। अब अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि जब कुरान के मुनकर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर और रोज़े आखिरत के मुनकर जब मैदान माशर में अज़ाब इलाही को जलता हुआ अपनी आँखों से देखेंगे और माशर के मैदान में खड़े जहन्नम को देखेंगे, क़ालू आमन्ना बिही, उस वक़्त कहेंगे हम ईमान लाए इस कुरान पर भी, रसूल पर भी। उस वक़्त कहेंगे, व अन्ना लहुमुत तनावुश, तनावुश कहते हैं कि वो चीज़ जो दूर हो और उसका हुसूल मुमकिन ना हो। अल्लाह फरमाता है, अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जब वक़्त था ईमान लाने का, उस वक़्त ईमान नहीं लाए। जब वक़्त था कुरान को मानने का, उस वक़्त तुमने कुरान को नहीं माना। जब वक़्त था मेरे महबूब को तस्लीम करने का, उस वक़्त तुमने तस्लीम नहीं किया। तो अब तो ये बहुत दूर की बात है, अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। अब ये दूर की ऐसी बात है जिसका हुसूल मुमकिन ही नहीं है। अब ना तुम दुनिया में दोबारा जाओगे, ना दुनिया कोई और बनेगी, ना दुनिया में फिर तुमसे ईमान का मुतालबा किया जाएगा। अब ये बातें ख़त्म, ये हुसूल मुमकिन ही नहीं। और फिर देखो, ईमान लाने की जगह और ईमान लाने का वक़्त दुनिया था, अब यहाँ तो ईमान कबूल नहीं होगा। अभी तुम कहते हो ना हम ईमान लाए, ये ईमान कबूल ही नहीं है। वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल, और इससे पहले तुम इसी कुरान से का इनकार कर चुके थे। इससे पहले इसी रसूल का तुम इनकार कर चुके थे। अपनी आँखों से देख कर फिर तुमने इनकार किया था। वयक़ज़िफ़ून बिलग़ैब मिन मकानिन बईद, और तुम बहुत दूर से अटकल पच्चू बातें करते थे। अब अटकल पच्चू बातें, यहाँ यक़ज़िफ़ून बिलग़ैब का लफ्ज़ बोला गया। यक़ज़िफ़ून बिलग़ैब का सही माना ये बनता है कि एक शख्स जो दूर बैठकर उसे शिकार नज़र भी नहीं आ रहा और उसकी तरफ फेंक रहा तीर, शिकार नज़र ही नहीं आ रहा और शिकार उससे बहुत दूर है और उम्मीद लगा कर बैठा मैं शिकार कर रहा हूँ और वो तीर फेंक रहा है, तो उसको शिकार का हुसूल मुमकिन ही नहीं। अल्लाह फरमाता है तुम भी क्या करते थे? अटकल पच्चू बातें करते थे। क्या? ओ जी कौन सी क़यामत आनी, और मर कर फिर किसने उठना,
वो मट्टी के ज़र्रों से हड्डियाँ कौन जोड़ेगा और किस रब के सामने पेश किए जाओगे? कहाँ की बातें करते हो? कौन सा तराजू लगेगा वहाँ? कौन कंडा लगाएगा? कौन तोलेगा? कैसी जहन्नम, कैसी जन्नत? ये ऐसे है जैसे शिकार नज़र भी ना आता हो तो उस पर तीर फेंके जाएं। ठीक है ना? जिन चीज़ों का तुम्हें मालूम नहीं था उनके बारे में तुम ऐसी बातें कर रहे थे। तुम कहते थे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आंखें खुली ना, अब देखो वो सब कुछ हो रहा है। तुम तो कल मरे ना, तुम्हारे परदादे को भी सामने खड़ा किया हमने, तुम्हारे लक्कड़ दादे और नक्कर दादे को भी हमने सामने ला खड़ा किया है, जो तुमसे कई हज़ार साल पहले मर गया था। और बाकी छोड़ो, तुम्हारा बाप अबुल बशर आदम भी हमने ला खड़ा किया है। अब आया ना पता? तुम कहते थे कैसे मट्टी के ज़र्रों से उठेंगे, ये देखो ये सामने आदम खड़ा है। अब बताओ। और तुम कहते थे, तुम ही कहते थे ना कैसी जहन्नम, वो सामने भड़क रही है, देखो दहकते आग, अंगारे और उठते शोले। अब देखो अपनी आंखों से। जो तुम अटकल पच्चू बातें करते थे, मेरा रसूल यकीन की बातें सुनाता और तुम आगे से अटकल पच्चू कियाफे सुनाते। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। मेरा महबूब कुरान सुनाए, रब का हुक्म सुनाए और तुम आगे से कहानियाँ सुनाओ जवाब में। अब देखो सब कुछ अपनी आंखों से। वकील बैनहुम व बैना मा यश्तहून, अल्लाह फरमाता है अल्लाह उनके और उनकी ख्वाहिशों के दरमियान पर्दा हायल कर देगा। इसके मतलब क्या? अब चाहेंगे भी वापस लौटना तो नहीं लौट सकेंगे। अब चाहेंगे भी ईमान कबूल करना तो ईमान नहीं माना जाएगा। अब चाहेंगे भी तौबा करनी तो तौबा कबूल नहीं होगी। और दूसरा माना इसका यह है कि अल्लाह इनकी और इनकी ख्वाहिशों के दरमियान हजाब डाल देगा। क्या मतलब? दुनिया में जितनी ख्वाहिशें की होंगी, साथ ज़िंदगी गुजर गई, ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी और होती भी नहीं है। इंसान की आखिरी वक्त आंखें ज़बरदस्ती बंद करनी पड़ती हैं। वो जान निकलने के वक्त भी आंखें खोल कर देख रहा होता है, अभी और ख्वाहिशें रह गई, अभी और ख्वाहिशें रह गई। फिर खुली आंखों से दुनिया छोड़ता है तो फिर पिछले आंखें बंद करते हैं कि जा अब तो तेरी ख्वाहिशें ख़त्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया अफसोस इब्ने आदम पर, इसके पेट को सवाए कब्र की मट्टी के कोई शय नहीं भर सकती। जिसके पास करोड़ है उससे पूछो क्या हाल है, बस जी गुजारा हो रहा है। जो 3 करोड़ की गाड़ी पर आपके पास आया ना, उससे पूछो क्या हाल, बस जी वक्त गुजार रहे हैं। शुक्र का लफ्ज़ तो हम बिल्कुल सिरे से भूल गए ना कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। ये लफ्ज़ तो अब हमारी ज़ुबानों पर रहा ही नहीं है, सवाए गिले के और है क्या हमारे पास? रिश्तेदारों में बैठते हैं गिला है, दोस्तों में बैठते हैं गिला है, अपनों में बैठते हैं गिला है, बीवी बच्चों के पास बैठते हैं गिला है। ओ जी हालात बड़े ख़राब हैं, मंदा है, चलता नहीं है काम, करें क्या? और पूछो कि भाई खाना खाकर सो रहे हो ना, तो कहता हाँ जी खाना तो खा लिया है। अरे अगर तुझे 2 वक्त का रब रोज़ रिज़्क़ दे रहा है तो बाकी तो पिछड़ों का है, तेरा तो यही है जो तूने खा लिया। और फिर भी तू गिला कर रहा है, फिर भी तू गिला कर रहा है। कितने अफसोस की बात है, वो तुझे भूखा नहीं सोने देता। उठता है तो फिर भी तुझे रोटी मिलती है, सोता है तो सोने से पहले रोटी मिल जाती है, और तुझे चाहिए क्या? और जो तू कहता है वो बैंक बैलेंस होना चाहिए, दौलत होनी चाहिए, 3-4 प्लाट होने चाहिए, 2-4 गाड़ियाँ होनी चाहिए, 3-4 मोटरसाइकिलें होनी चाहिए, ये तो तेरे आँख बंद होने की देर है। ये सब वारसों के होंगे, तेरा तो कुछ भी नहीं है इनमें। इधर कुल के ख़त्म होंगे, उधर जाकर घर में बात क्या चलेगी? बड़े बुज़ुर्गों आज जाना नहीं, शाम को बंटवारा करना है। फिर ख़ानदान के बड़ों को कहते हैं आज जाना नहीं है, कल आप चले जाना, क्योंकि हमने शाम को बंटवारा करना है। और जिसने कमा कर छोड़ा है उसका तो अभी कफन भी मैला नहीं हुआ। तो अल्लाह फरमाता है खीला बैनहुम व बैन मा यश्ताऊन, हमने उनके और उनकी ख्वाहिशों के दरमियान पर्दा डाल दिया। क्या मतलब? अब अजाब से बचना चाहते हैं, नहीं बच सकेंगे। अब तौबा करना चाहते हैं, तौबा कबूल नहीं होगी। अब ईमान लाना चाहते हैं, ईमान कबूल नहीं होगा। और दुनिया में थे तो हमने इनकी ख्वाहिशें पूरी होने ही नहीं दी। वह एक हदीस कुदसी का मज़मून है
अल्लाह जल्ला सुब्हानो व तआला फरमाते हैं, ए बंदे अगर तुम मुझे छोड़ कर ना रिज़्क़ के पीछे भागेगा तो मैं तुझे भगा भगा कर थका दूंगा, लेकिन तेरा रिज़्क़ पूरा नहीं होगा। भगा भगा कर तुझे थका दूंगा, ठीक है ना। और फिर एक दिन क्या आएगा, घर आकर बचूंगा, हाय गोडे दर्द कर दें, हाय लक नहीं उठता, आज ये हो गया, आज वो हो गया। फिर आवाज़ें, इतना रब थका देगा तुझे। और अल्लाह क्या फरमाता है, अगर उसको छोड़ मुझे राज़ी कर ले, मैं तुझे रोज़ी भी पूरी दूंगा, तुझे थकने भी नहीं दूंगा। तो मेरी तरफ आना तो मैं तुझे थकने भी नहीं दूंगा और भूखा भी नहीं सोने दूंगा। थकने भी नहीं दूंगा और भूखा भी नहीं सोने दूंगा, ठीक है ना। मैं नकली पीर की बात नहीं करता, हालांकि नकली भी बड़ी मौजें कर रहे हैं, लेकिन असली शेख हो और मुसल्ले पर बैठ जाए तो यारो देखो तो सही लोग कमा कमा कर कैसे नजराने पेश करते हैं। रब उसे थकने भी नहीं देता और उसके आस्थाने पर कमी भी नहीं आने देता। जो झूठों को इतना पालता है वो सच्चों को कितना पालता होगा। और झूठे देखे नहीं आजकल गाड़ियों पर फिरते हैं पीर, तो जो झूठों को इतना दे रहा है वो सच्चों को कितना देता होगा। तो अल्लाह फरमाता है मैं उनके और उनकी ख्वाहिशों के दरमियान पर्दा डाल दूंगा। और यह कोई नई कहानी नहीं, कमा फ़ुइला बिशाइहिम मिन क़ब्ल, तुमसे पहले जितने मुनकर गुजरे ना हमने उनके साथ भी यही किया था। 70 ऊँट खजानों की चाबियां उठाते थे कारून के, लेकिन वो फिर भी कहता था अभी दौलत कम है, वो भी कहता था अभी दौलत कम है। फिरौन इतनी दौलत का मालिक था फिर भी कहता था अभी कम है, फिर भी अभी कहता था कम है। और हमारे नुमाइंदों के जब गोशवारे आते हैं तो कोई एक भी करोड़ से नीचे का नहीं होता है। कोई 5 करोड़ का मालिक, कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 40 करोड़ का मालिक है, कोई अरब तक जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बेचारे रिश्वत लेने से बाज नहीं आते, फिर भी करप्शन करने से बाज नहीं आते, फिर भी ठेकों से किक बैक लेने से बाज नहीं आते। पेट नहीं ना भरता, ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था, ज़िंदगी का एक असूल बना लो, एक कट लगा दो और उस कट को कभी क्रॉस ना करना। अपनी ज़िंदगी के लिए उसे सुर्ख लाइन समझ लो। और वो सुर्ख लाइन क्या बनानी है, एक सुर्ख लाइन लगा दो, मेरे अल्लाह मुझे कभी भूखा ना सुलाना, मेरे अल्लाह मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, मेरे अल्लाह मेरे बच्चे जवान हो जाएं तो शादियों के लिए मेरा इंतज़ाम हो जाए, मालिक मैं इज़्ज़त से अपने बच्चों और बच्चियों को रुखसत कर सकूं और बच्चों को ब्याह सकूं, मालिक सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी दे दे, मैं महल नहीं मांगता। ये बातें करके रब से आगे लाइन लगा दो, मैंने क्रॉस नहीं करना। सोचो ही ना कि मैंने बैंक में रखना है, मैंने जमा करना है, मैंने बैलेंस बनाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। बस अपने रब से कहो मुझे हाथ यूँ ना करना पड़े, सारी उम्र मेरा हाथ यूँ रहे, मैं देता रहूं, मैं लेने वाला ना बनूं। मेरे अल्लाह इस पर मैं लाइन लगाता हूं, बस इससे मैं आगे क्रॉस नहीं करूंगा। तू वादा कर ले तू मुझे मोहताज नहीं करेगा, मेरा ईमान है अल्लाह कभी मोहताज नहीं करेगा। तो फरमाया जैसे पहलों के साथ भी हमने किया, इन्नहुम कानू फी शक्किम मुरीब, और ये बहुत बड़े शक में थे। अल्लाह से